सो गाइस पहला टॉपिक है हैव या फिर हैज़ बीन एबल टू। हैव बीन एबल टू या फिर हैज़ बीन एबल टू को यूज़ करेंगे। कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है या फिर अभी अभी ख़त्म हुआ है, उस जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर में सिंस और फॉर को यूज़ कर सकते हैं अपने समय को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सिंस या फॉर जिस तरह से हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सेम उसी तरीके से सिंस फॉर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिना सिंस फॉर के भी इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे वह अपना फैमिली चलाने में सक्षम रही है, वह यह काम करने में अच्छी रही है, उस जगह पे आप हैज़ बीन एबल टू को यूज़ करेंगे। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट हैव या फिर हैज़ बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसे आपको कंटिन्यू करना। क्वेश्चन चाहते हैं तो सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डब्ल्यू चाहते तो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वह अपनी फैमिली चलाने में सक्षम रही है, शी हैज़ बीन एबल टू रन हर फैमिली। ओके, अगला सेंटेंस है वह तुम्हें बचाने में सक्षम रही है, शी हैज़ बीन एबल टू सेव यू। अगला टॉपिक है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा ले लेना। मान लो किसी चीज़ के आप सहारा ले लेते हैं, उस जगह पे आप रिजॉर्ट टू को यूज़ कर सकते हैं। टू के बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखना है अगर आप वर्ब रखते हैं तो। ओके, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस रिजॉर्ट टू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, रिजॉर्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बिल्कुल ये भी चेंज हो सकता है। ओके, जैसे अब तुम्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू द पुलिस। अब तुम्हें मुझसे मदद लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू मी। लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। ओके, मतलब कि आपने कोई शेड्यूल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है या फिर कोई इवेंट है या फिर कोई फेस्टिवल है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसे आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उस जगह पे लुक फॉरवर्ड टू को यूज़ कर सकते हैं। टू के बाद इसमें भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म को रखना होता है। ओके, जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपना हॉलीडे इंतज़ार कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे। वह अपने एग्जाम की रिजल्ट बेसब्री से इंतजार कर रही है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एग्जाम। हैपन टू। हैपन टू का मतलब होता है गॉड की दया से। कहने का मतलब ये है बाय चांस। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ऐसा आपको लगता है कि बाय गॉड, मतलब गॉड की दया से, ऊपर की दया से ऐसा कुछ हुआ है, उस जगह पे आप हैपन टू को यूज़ करेंगे। ओके, हैपन टू के बाद आप चाहें तो पोजीशन दिखा सकते हैं या फिर टू बी को भी दिखा सकते हैं या फिर टू के बाद कोई एक्शन वर्ब भी रख सकते हैं। ओके, जैसे कल एक पार्टी में गया था, ऊपर वाले की दया से मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ भी होता है, आपको लगता है कि गॉड की दया से हुआ है ऐसा, उस जगह पे आप इसे यूज़ करेंगे। ओके, यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, आई हैपन टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। अगला सेंटेंस है मेरे पास ऊपर वाले की दया से एक फ़ोन है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास फ़ोन है, सिंपली आप कह सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले की दया से आप चाहें तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव अ फ़ोन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन आपको यूज़ करना है हैपन टू, जो कि एडवांस है। ठीक है, इसे आपको यूज़ करना, आई हैपन टू हैव अ फ़ोन। ठीक है, इसी तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें सारा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, सारा का सारा फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे और तो और सारा कंजंक्शन मिलेंगे और सभी के कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। फ्रेजल वर्ब्स की कम से कम 10 एग्जांपल्स मिलेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, और तो और स्ट्रक्चर्स का सभी के कम से कम 5 से 6 एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, और जहां तक की बात है कंजंक्शन की, उसमें भी 8 से 10 एग्जांपल्स मिलेंगे सभी के। काफ़ी सारे टॉपिक हैं और अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट है आपके लिए, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है। मतलब हैव टू है जिसे आप जानते होंगे, आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो आप कहते हैं, राइट। उसी के अंदर में आपको मे को यूज़ करना, मतलब पॉसिबिलिटीज़ दिखाने के लिए। हैव टू आप कहते हैं एकदम कंपल्शन बनता है, मजबूरी हो जाता है। जैसे ही मे इसके अंदर में इंसर्ट होता है तो इसे कम कर देता है, मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ की बात करने लगता है। जैसे तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले,
अगर मैं कहूँ तुम्हें खेलना पड़ता है, तुम्हें खेलना है मतलब कंपल्शन है, खेलना ही खेलना है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, खेलना पड़ सकता है, मतलब कि मतलब शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, वो फीलिंग जब आता है तो मे को हम यूज़ करते हैं 50% के लिए, ठीक है। यू मे हैव टू प्ले, आप चाहें तो माइट को भी यूज़ कर सकते हैं केवल 20% शो करने के लिए। बड़ा ही सिंपल है बट यूज़ करिए, ओके। अगला देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, मुझे यह बाइक बेचनी पड़ सकती है, मतलब एक चांस की बात है, ऐसा मुझे लग रहा शायद मुझे यह बाइक बेचनी पड़ सकती है, तो मैं कह सकता हूँ आई मे हैव टू सेल दिस बाइक। अगर आपको एकदम लेस पॉसिबिलिटीज़ है तो उस जगह पे आप कहेंगे आई माइट हैव टू सेल दिस बाइक, ओके। अगला टॉपिक है नो स्ट्रेंजर टू। नो स्ट्रेंजर टू का मतलब होता है अपरिचित होना, मतलब कि परिचित ना होना, उस जगह पे नो स्ट्रेंजर टू को यूज़ किया जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं उससे अपरिचित नहीं था, मतलब परिचित था, आई वॉज नो स्ट्रेंजर टू हिम। वह मेरे गांव से अपरिचित नहीं था, मतलब कि परिचित था, ठीक है। शी वॉज नो स्ट्रेंजर टू माई विलेज। तो इसी स्टाइल में से यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो फैमिलियर को यूज़ कर सकते हैं परिचित के लिए, जैसे मैं आपसे वाकिफ़ हूँ या फिर परिचित हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम फैमिलियर विद यू, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ फैमिलियर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेज टू। मैनेज टू का मतलब होता है किसी भी तरह से मैनेज कर लेना, कोई कार्य हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मैनेज करके कर लेते हैं, ठीक है। उस जगह पे आपको भले ही वर्ड हिंदी में किसी भी तरह से कहना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको सम हो या फिर एनी हो नहीं लगाना है, बल्कि मैनेज के ही अंदर में आ जाता है वो चीज़, ठीक है। इसे आप पास्ट में काफ़ी यूज़ करते होंगे या फिर करेंगे आपसे, ठीक है। जैसे मैं उसे किसी तरह से इम्प्रेस कर लिया, आई मैनेज टू इम्प्रेस हर, ठीक है। उसने मुझे किसी तरह से जाने दिया, शी मैनेज टू लेट मी गो। अगला टॉपिक है इंडेवर टू। इंडेवर टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करना, अत्यधिक प्रयास करना, उस जगह पे आप इंडेवर टू को यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इंडेवर टू। आप चाहें तो डायरेक्ट इंडेवर टू को भी रख सकते हैं, अगर उससे पहले आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है तो आप उसे भी रखेंगे, ओके। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे मैं इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करता हूँ, I endeavor to achieve this, I endeavor to achieve this, ओके। अगला सेंटेंस है मैं वह नौकरी को पाने के लिए कड़ा मेहनत कर रहा था, I was endeavoring to get the job। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद की जाती है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। कुछ हिंदी आप इस तरह से भी कहते होंगे, जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेरे लिए खाना बनाएं, ओके। दोनों सब्जेक्ट सेम ही होना चाहिए, ठीक है। उस जगह पे आप एक्सपेक्टेड टू को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं आपके लिए, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू। उससे उम्मीद की जाती थी कि यह घर को साफ करे, कौन करेगा तो वही करेगा, ओके। ही वॉज एक्सपेक्टेड, ही इज एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। वॉज है पास्ट के लिए और इज रहेगा प्रेजेंट के लिए, पास्ट और प्रेजेंट में काफ़ी यूज़ करिए, ओके। यट टू। यट टू का मतलब होता है बाकी होना, यानी कोई भी कार्य होना अभी भी बाकी है, उस जगह पे आप यट टू को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें यह काम अभी भी करना बाकी है, यू आर यट टू डू दिस वर्क। उसे अभी भी इस मामले को जांच करनी बाकी है, ही इज़ यट टू इन्वेस्टिगेट इन कनेक्शन विद दिस, ओके, या फिर इन कनेक्शन विद दिस मैटर। एकदम सिंपल है, जैसे मुझे अभी भी वहाँ जाना है, आई एम येट टू गो देयर। सिंपल आप इस तरह से बोल सकते हैं। इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, पर्पस को दिखाने के लिए, ओके। सेंटेंस उसके बाद इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास कई रीजन है वहाँ जाने के लिए, यू हैव मेनी रीजन्स इन ऑर्डर टू गो देयर। तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। अगला टॉपिक है
सपोज टू का मतलब होता है कोई रूल्स या फिर नियमों को निभाना। जो भी नियम बना हुआ या फिर खुद आप बना देते हैं उस नियम को फॉलो करना, ठीक है। नहीं करते तो नेगेटिव में, अगर करते हैं तो पॉजिटिव में आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, आप तो कल आने वाले थे, आप तो वहाँ जाने वाले थे। कहने का मतलब ये कि कभी न कभी आपको बताया था कि ये चीज़ें इस डेट पे करेंगे या फिर इस तरह से कुछ करेंगे, तो आप उसे रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए आप बिल्कुल सपोज टू को यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक वो रूल में ही आ जाता है क्योंकि वो बन जाता है ना। जैसे आप तो कल जाने वाले थे तो आप कह सकते हैं यू वर सपोज टू गो यस्टरडे, आप तो कल जाने वाले थे। ओके, तो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मक्खन लगाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं उससे उम्मीद की जाती है, या फिर कुछ उम्मीद की जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, उससे उम्मीद की जाती है कि मैच खेलने के लिए ग्राउंड में 4 बजे तक वहाँ रहे, मतलब 4 बजे अवेलेबल रहे, क्योंकि एक टाइम फिक्स है, वहाँ पे रहना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं ही इज सपोज to be available on the ground at 4 o'clock to play the match. Simple. अगला सेंटेंस है तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम ऑफिस समय पर पहुंच जाओ। मतलब कह सकते हैं आप तुम्हें ऑफिस समय पर पहुंचना है, तुम्हें ऑफिस समय पर पहुंचना चाहिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। अगला टॉपिक है लीड टू। लीड टू का मतलब होता है की ओर ले जाना, मतलब कोई इंसान को कहीं ले जाना। लीड टू एक मतलब डायरेक्शन, मतलब कहीं और लेके चला जाता है। ओके, उस जगह पे आप लीड टू को यूज़ करेंगे। लीड के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को दिखाना है जिसे कहाँ ले जाएगा। जैसे कि यह रास्ता तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाती है, तो दिस पाथ लीड्स यू, किसे ले जाती है, तो आपको कहाँ ले जाती है, तो सक्सेस की ओर, सक्सेस तक ले जाती है, वहाँ तक ले जाके छोड़ देगी, ठीक है, और या फिर वहाँ तक ले जाके छोड़ेगी, उस सेंस में इसे यूज़ करते हैं। लीड का सेकेंड फॉर्म लेड होता है, ठीक है, इसे सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, लीडिंग में मत यूज़ करिए, अच्छा नहीं लगता है। ओके, अगला सेंटेंस है यह रास्ता तुम्हें दिल्ली ले जाएगी, दिस पाथ विल लीड यू टू दिल्ली। ओके, अगला टॉपिक है टेंड टू। टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, आदत सी होना। एक इंसान का क्या होता है कि आदत सी ही होता है और वो अपने आप को बनाए हुए रखता भी है, उस जगह पे आप टेंड टू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें मोल भाव करने की आदत सी है, मान लो कि उसके पास काफ़ी पैसे होने के बाद भी, लेकिन कहते हैं ना वो टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी है, नेचर वाइज में बसा हुआ है उस चीज़ को, तो उस जगह पे आप टेंड टू को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस टेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। टेंड को आप चेंज करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म टेंडेड होता है, ठीक है। जैसे तुम्हें मोल भाव करने की आदत सी है, मतलब आदत है, एक नेचर वाइज में बसा हुआ, तो आप कहेंगे यू टेंड टू बार्गेन। अगला सेंटेंस है उन लोगों को लड़की को छेड़ने की नेचर है, दे टेंड टू मॉलेस्ट गर्ल्स। इंटेंड टू का मतलब होता है इरादा होना। ओके, बड़ा ही प्यारा वर्ड है इंटेंड टू। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इंटेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंटेंड एक वर्ब है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई वर्ब मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो आप उसे रख सकते हैं। ओके, जैसे मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू किल यू। आई डोंट इंटेंड टू किल यू, मेरा इरादा तो था उसे जाने देने का, आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो। सो एज टू, ताकि या फिर के उद्देश्य से, के लिए उस जगह पे यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस प्लस सो एज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा, आई बॉट अ मोटरसाइकिल सो एज टू गो टू द ऑफिस। ओके, मुझे अगला सेंटेंस है तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते हो, यू लुक फॉर एन एक्सक्यूज सो एज टू टॉक टू मी। अगला टॉपिक है बड़ा ही सिंपल बट यूज इट, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और अक्सर ये यूज़ होता ही रहता है। नो हाउ टू, मतलब कोई काम आपको करने आता है या फिर नहीं आता है, उसे आप दिखाने के लिए नो हाउ टू को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नो को आप चेंज कर सकते हैं, नो को पास्ट न्यू में, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे खेलने आता है, मुझे खेलने आता है, आई नो हाउ टू प्ले, ठीक है, उसे तैरना आता है, ही नोज हाउ टू स्विम।
अगला टॉपिक है बी एबल टू। बी एबल टू का मतलब होता है योग्य, सक्षम या फिर पा रहा हूँ। अगर आप हिंदी में कहते हैं मैं खेल पा रहा हूँ या फिर मैं खेल सकता हूँ, आप सकना को भी यूज़ कर सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। मैं खेल सकता हूँ, मैं खेलने का योग्य हूँ, मैं खेलने में सक्षम हूँ, सभी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम एबल टू प्ले। आई एम एबल टू प्ले कितना सिंपल है, लेकिन आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, जैसे क्या तुम इस बिजनेस को चलाने में सक्षम हो, या फिर चला पा रहे हो, या फिर क्या चला सकते हो, सभी को कहना मतलब एक ही चीज़ है, बी एबल टू। ओके, आर यू एबल टू रन दिस बिजनेस। मैं इंग्लिश बोलने में योग्य हूँ, सक्षम हूँ, बोल पा रहा हूँ, बोल सकता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। और हाँ, कैन को भी यूज़ कर सकते हैं। कैन और बी एबल टू में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं कुछ, जैसे इसमें कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे मैं खेल पा रहा हूँ, आई एम एबल टू प्ले, मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ अब, आई एम एबल टू टॉक टू यू नाउ। अगला टॉपिक है गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मौका मिलना, वो जब चांस मिलता है, आपको चांस वर्ड यूज़ नहीं करना। होता ना, कई बार आप बाहर गए, आपको खेलने को मौका मिला, कुछ देखने को मिला, उस जगह पे गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी दो वर्ब के बीच में ऐसे भी टू आता ही आता है। ओके, तो यहाँ गेट पहला वर्ब है जो ऑटोमेटिक आएगा मौका मिलना के सेंस में, एंड देन अगला वर्ब को आप रखते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, नहीं तो गेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, नो डाउट। ओके, गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे मूवीज देखने को मौका मिलता है। व्हेन आई गो आउट आई गेट टू सी मूवीज। अगला सेंटेंस है तुम्हें मेरा वीडियोस देखने को मौका मिला, यू गॉट टू सी माई वीडियोस। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव